पीएम मोदी ने एक झटके में हिला दिया भारत के दुश्मन देश तुर्की को। खबर सुन कांप उठा पाकिस्तान। कतर में मच गई खलबली, हो गया बड़ा खेला। 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों की फांसी पर रोक लगाने को लेकर मोदी ने चली इसी चाल की पाक से दोस्ती तोड़ भारत के आगे झुका मुस्लिम देश, जो भारत का है सबसे बड़ा दुश्मन और पाक का है सबसे जिगरी यार। अब वो कैसे बनेगा भारत के लिए मसीहा, कैसे करेगा भारत की बड़ी मदद। दुनिया देखेगी मोदी की ताकत जब 8 पूर्व नौसैनिकों की फांसी की जगह फंदे पर लटकेगा कतर। तस्वीर देख हिल जाएंगे मुस्लिम देश, भारत में मनेगा जश्न। जो दोस्तों के साथ दुश्मनों को भी अपना मुरीद बना ले उसे मोदी कहते हैं। जो विपक्षियों और विरोधियों को भी अपनी शतरंज वाली चाल पर ताली बजाने पर मजबूर कर दे वो मोदी है। जो पूरी दुनिया को भारत के आगे झुका दे वो मोदी है। तभी तो पूरी दुनिया मोदी के आगे हाथ जोड़े रहती है। जब से मुस्लिम देश कतर की तरफ से भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों की फांसी की सजा का ऐलान हुआ है, तभी से हर एक भारतीय टेंशन में है। खबर सुन हर भारतीय गहरे सदमे में है। इस सजा ने पूरे भारत सरकार को हिलाकर रख दिया। मोदी ने इस सजा की रोक पर अपने सभी बड़े अधिकारियों को सबसे कठिन मिशन पर लगा दिया। इनकी रिहाई को लेकर भारत ने कुछ भी कर गुजरने की कसम खाई है। इसी बीच खबर आई है कि भारत का दुश्मन मुस्लिम देश तुर्की अब इन नौसैनिकों को बचाने के लिए आगे आ रहा है। दरअसल दोहा में जो भी हुआ उसने भारत सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती लाकर खड़ी कर दी। सुरक्षित रिहाई को लेकर भारत अब अलग अलग हथकंडे अपना रहा है। ऐसे में इनमें एक हथकंडा वो भी है जो भारत अपना सकता है, वो है दुश्मन देश तुर्की की मदद लेना। हालांकि सवाल ये है कि क्या तुर्की भारत की मदद करेगा या नहीं, क्योंकि इस देश के साथ भारत के रिश्ते पूर्व में या वर्तमान में अच्छे नहीं हैं। तुर्की पाकिस्तान का जिगरी दोस्त है। ऐसे में पाक अड़ंगा डाल सकता है। तुर्की का पाक के साथ कतर से भी अच्छे रिश्ते हैं। भारतीय अखबार दैनिक भास्कर के मुताबिक तुर्की के रिश्ते कतर के शेख परिवार से काफी अच्छे हैं, जिसकी वजह से भारत के कई बड़े अधिकारी पीएम मोदी से तुर्की को बीच में लाने की गुहार लगा चुके हैं। खबर ये भी है कि भारत ने अमेरिका से भी बात की है, क्योंकि अमेरिका के कतर के साथ रिश्ते रणनीतिक तौर पर काफी अच्छे हैं। ऐसे में भारत तुर्की और अमेरिका को आजमा सकता है। वहीं अगर इन सभी हथकंडों के बाद भी मामला नहीं बनता तो मोदी खुद कतर शेख से बात कर सकते हैं या विदेश मंत्री एस जयशंकर बात कर सकते हैं। आपको बता दें कि भारत और कतर के बीच करीब 15 अरब डॉलर का व्यापार है। भारत की सेना में कतरी लोगों को भी शामिल किया जाता है। करीब 7 लाख भारतीय कतर में रहते हैं। कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि खाड़ी देशों में कतर इसलिए अकेला और असहाय महसूस करता है क्योंकि वो सऊदी अरब और यूएई जैसे देशों से भारत के संबंध को स्वीकारता नहीं है। कतर कट्टर मुस्लिम देश है, जिसका कहना है कि सभी मुस्लिम देश भाई बन के रहें और दूसरे देशों से उनके रिश्ते ना हो। लेकिन उसके इस मंसूबे पर कई मुस्लिम देशों ने पानी फेर रखा है, जिनमें कई बड़े मुस्लिम देश भी शामिल हैं जो भारत के साथ खड़े हैं। कतर में हमास, तालिबान और हिजबुल्लाह जैसे कई जिहादी संगठनों के नेता यात्रा करते हैं और रुकते हैं। कतर को सब पता होता है, लेकिन उसके बाद भी वह पूरा समर्थन करता है। फिलहाल इन नौसैनिकों को बचाने की पूरी डोर तुर्की पर आ रुकी है। ऐसे में हो सकता है कि तुर्की पाक की दोस्ती को किनारे कर भारत के साथ आकर इस मुश्किल घड़ी में साथ दे, क्योंकि कतर और इजराइल दोनों बड़े दुश्मन हैं। इजराइल भारत का दोस्त है। इस समय भारत इजराइल के साथ खड़ा है। यही वजह है कि ये बात कतर को पच नहीं रही। वैसे आपको क्या लगता है कि तुर्की भारत की मदद को आगे आएगा या नहीं? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।